17वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अनिल प्रधान जी, स्कूल प्रिंसिपल श्री गणेश चंद्र गोप जी, अपने बीच गणेश पान जी, भानु जी, समन जी, बलराम जी और गोप जी और मेरे मैडम जी और अपने मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, आप सबों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं, अभिनंदन और जोहार। ऐसे तो हमारा भारत देश विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमें प्राप्त होने का जो सौभाग्य मिला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान है। कई वर्षों तक हमने अंग्रेजों के गुलामी, उनके शासन में थे, कई इतनाएं झेले, कई कुर्बानियाँ दी। जैसे ऐसा तो देश का आज़ादी का लड़ाई कहते हैं 1857 से चालू हुआ, लेकिन इसके कई वर्षों पूर्व भी हमारे इस कोलान क्षेत्र में भी 1820-21 को विद्रोह हुआ था। 1830-31 में कोल विद्रोह, ऐसे से उसके पूर्व भी कई विद्रोह हुआ। फिर 1857 से जो विद्रोह हुआ 1947 तक चले और देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद हमें देश कैसे चलाना है, हमें इस देश को कैसे ले जाना है और इस देश में ऐसा संविधान बने, इस संविधान का जो परिकल्पना हुआ उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को विकास हो, उन्नति हो। और ये अंबेडकर की संविधान ही हमें इतना अधिकार दिया है, हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, नौकरी का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। हमारा भारतीय संविधान में जो 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये जो 3 स्तंभ है, हमारा देश इस स्तंभ से चलता है। आदमी को न्याय पाने के लिए न्यायपालिका जाना पड़ता है और हम लोग कार्यपालिका से जुड़े हैं और शासन करने के लिए है विधायिका। तो इस देश का जो संविधान है सभी वर्गों को हित में बना, सबके हित में बना। हमको अधिकार दिया है भारत के संविधान ने और उस अधिकार को किस तरह से उस कर्तव्य में हमें, हमारा जो कर्तव्य है किस तरह से करना है, कैसा करना है। और हमें, आप छात्र हैं, छात्राएं हैं, आपको संविधान की पढ़ाई करना चाहिए। संविधान में हमें जो अधिकार दिया है, कर्तव्य दिया है, इसका जानकारी लेना चाहिए, जानना भी चाहिए। इसके लिए हमको अच्छा पढ़ना होगा, अच्छा जानना होगा। हम लोग बोलते हैं कि हमको ये अधिकार दिया है, वो अधिकार दिया, लेकिन जब तक हम अधिकार के बारे में नहीं जानते, हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो भारत की संविधान में कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इसका हमें जानकारी होना चाहिए। मौलिक अधिकार हमें जानकारी होना चाहिए। किनको किनको मालूम है? हम सबों को, बहुत कम लोगों को मालूम है। 21 में देखिएगा 21A में शिक्षा का अधिकार दिया है ना, तो देख लीजिएगा। तो हमारा देश कैसे विकसित हो, हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा काम करेंगे, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा। सिर्फ विकासशील देश बोलने से, विकसित देश बोलने से नहीं होगा, हमें भी विकसित होना होगा, व्यक्तिगत रूप से विकसित होना होगा। हम जब तक व्यक्तिगत रूप से विकसित हो गए, हमारा परिवार विकास होगा। हमारा परिवार विकास होगा तो हमारा गांव विकास होगा, हमारा विकास होगा तो दिल्ली भी विकास होगा। सिर्फ दिल्ली से हमें विकास दिखता है, लेकिन गांव के क्षेत्र में जाते हैं तो हम कितना विकसित है हमको दिखता है। तो इसके लिए हमें काम करना होगा, संघर्ष करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं किस तरह से विकास हो रहा है, इसको भी देखना चाहिए। स्कूल तो हमारा गांव-गांव में खुला है, गांव-गांव में कॉलेज खुला है, लेकिन सही में वो अच्छा शिक्षा दे रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो रहा है, मिल रहा है क्या?
जब तक हमारे बच्चे को गुणवत्ताहीन शिक्षा नहीं मिलेगा, हर प्रकार की शिक्षा नहीं मिलेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे बढ़ने